तो मेरे साथ वीडियो में बने रहिए। आज हम बताएंगे आपको यूनियन ने निर्णय लिया है कि 0% फिटमेंट हमको नहीं चाहिए, हमको 5% फिटमेंट से कम नहीं स्वीकार करेंगे। तो दोस्तों ये एक बहुत बड़ी बिग इम्पोर्टेंट है, जहां पहले यूनियन 0% फिटमेंट पे ही तैयार थी, लेकिन अब वह अपना निर्णय चेंज कर लिया है और 5% फिटमेंट के साथ ही वह अपना मुद्दा हल करवाना चाहती है और 5% फिटमेंट ही लेना चाहती है। जी हाँ दोस्तों, 5% फिटमेंट से वह कम पे अब नहीं मानने वाला है। यूनियन वालों ने ये निर्णय ले लिया है। तो दोस्तों आप विस्तार से पढ़िए इस न्यूज़ को और पूरा वीडियो देखिएगा, फिर पता चलेगा आखिर यूनियन ने कितने सारे निर्णय लिए हैं। जी हाँ दोस्तों, इसके साथ ही यूनियन ने 6 महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं जो आपको जानना ज़रूरी है। यदि आप बीएसएनएल कर्मचारी हैं तो आपको जानना ये आवश्यक हो जाता है। यदि आप रिटायर्ड कर्मचारी भी हैं तो आपको जानना ये आवश्यक हो जाता है। आखिर ये 6 इम्पोर्टेंट मुद्दे हैं, जिसमें मैं पहला इम्पोर्टेंट मुद्दा बता देता हूँ कि जिसमें बोला गया है कि हम 0% फिटमेंट पे नहीं लेंगे, 5% से कम हम नहीं लेना चाहते हैं। तो दोस्तों आप पूरा वीडियो देखिए। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। का फिर स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज फिर हम एक बड़ी बिग इम्पोर्टेंट न्यूज़ लेकर आए हैं। जी हाँ दोस्तों, आप देख सकते हैं सर्कल सचिव, केंद्रीय पदाधिकारी और जिला सचिव। जी हाँ दोस्तों, बीएसएनएल ईयू हेडक्वार्टर ने सर्किल सचिव, केंद्रीय पदाधिकारी और जिला सचिव को एक लेटर लिखा है। उस लेटर में बहुत सारी बातों की जानकारी दी गई है और विभिन्न मुद्दों को सर्कल सचिव को उठाने के लिए कहा है। तो दोस्तों आखिर ये कौन सी मुद्दा है जिसको लिखने की ज़रूरत पड़ गई बीएसएनएल ईयू के सीएचक्यू को? आखिर उन्होंने कौन सा अनुरोध किया है इन लोगों से, यूनियन के जो पदाधिकारी हैं उनसे कौन सा अनुरोध किया है? तो दोस्तों उसी के बारे में 6 बिग इम्पोर्टेंट अनुरोध किए गए हैं। तो चलिए दोस्तों हम बताते हैं। बीएसएनएल ईयू की केंद्रीय कार्यकारी समिति की बैठक कुछ महत्वपूर्ण मुद्दों एवं विकास पर चर्चा करने के लिए 22/12/2021 को ऑनलाइन आयोजित की गई। कॉमरेड अनिमेश मित्रा अध्यक्ष ने बैठक की अध्यक्षता की। 1 मिनट का मौन रखा गया। पिछली बैठक के बाद दिवंगत हुए सभी साथियों और नेताओं को श्रद्धांजलि दी गई। तो दोस्तों अब हम पहली इम्पोर्टेंट मुद्दे पाते हैं। 23 और 24 फरवरी 2022 को आम हड़ताल। सीईसी की बैठक ने सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के निजीकरण के खिलाफ राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन का विरोध करने और मेहनतकश जनता के महत्वपूर्ण मुद्दों पर 23 और 24 फरवरी 2022 को 2 दिवसीय आम हड़ताल आयोजित करने के लिए केंद्रीय ट्रेड यूनियन के आह्वान का स्वागत किया। सीईसी की बैठक में बीएसएनएल कर्मचारियों को इस आम हड़ताल में पूरी तरह से भाग लेने और हड़ताल को पूरी तरह से सफल बनाने का आह्वान करने का निर्णय लिया है। बैठक में निर्णय लिया गया है कि सीएचक्यू अंग्रेजी और हिंदी में पोस्टर और पंपलेट छापकर जिलों को भेजेगा। दूसरा जो इम्पोर्टेंट मुद्दा है वो है, बैठक में पाया गया कि बीएसएनएल ईयू के द्वारा 2017 से किए गए सभी प्रयास वेतन संशोधन के मुद्दों को सुलझा नहीं पाया है। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए नॉन एग्जीक्यूटिव का एक विशाल बहुमत ठहराव से प्रेरित था। हैदराबाद में आयोजित बैठक में कम से कम 0% फिटमेंट के साथ वेतन संशोधन को निपटाने का निर्णय लिया गया, जबकि प्रबंधन द्वारा 3/12/2021 को हुई वेतन वार्ता में उपलब्ध कराए गए आंकड़ों से पता चलता है कि वर्तमान में कुल 33,048 नॉन एग्जीक्यूटिव में से केवल 9,207 नॉन एग्जीक्यूटिव ही ठहराव से प्रभावित हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि नॉन एग्जीक्यूटिव का एक बड़ा वर्ग जो ठहराव से प्रभावित है पहले ही वीआरएस पर चले गए थे। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए 0% फिटमेंट के साथ वेतन संशोधन का निपटारा होने पर 2/3 नॉन एग्जीक्यूटिव को लाभ नहीं होगा। बैठक में सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि सीएचक्यू को कम से कम 5% फिटमेंट के साथ वेतन संशोधन को निपटाने के लिए हरसंभव प्रयास करना चाहिए। इसके अलावा बैठक में पाया गया कि प्रबंधन पक्ष, कर्मचारी पक्ष दोनों के द्वारा पहले से स्वीकृत। तो दोस्तों अब जो है ये यूनियन संघ ने माना है कि कम से कम मुझे 5% फिटमेंट चाहिए ही चाहिए। यदि 0% फिटमेंट की बात करता है तो नॉन एग्जीक्यूटिव को कोई लाभ नहीं होगा। जी हाँ दोस्तों, बहुत सारे नॉन एग्जीक्यूटिव को इसका कोई लाभ नहीं मिलेगा और कुछ जो नॉन एग्जीक्यूटिव हैं 9,207 सिर्फ उन्हीं को लाभ मिलेगा। तो इसीलिए यूनियन वालों ने एक अच्छा निर्णय लिया है, एक
अच्छी फैसला लिया है कि वह कम से कम 5% फिटमेंट तो लेगा ही लेगा। करने का प्रयास कर रहा है। बैठक में निर्णय लिया कि पहले से ही फाइनल किए गए वेतनमान को कम करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। वेतन का उन्नयन। गहन चर्चा के बाद निर्णय लिया गया कि कनिष्ठ अभियंता के वेतनमान को एनी 9 से एनी 10 में अपग्रेड किया जाना चाहिए। सीनियर टोआ के वेतनमान को एनी 7 से एनी 8 में अपग्रेड किया जाना चाहिए। दूरसंचार तकनीशियन का वेतनमान एनी 6 से एनी 7 में अपग्रेड किया जाना चाहिए। चौथा जो इम्पोर्टेंट मुद्दा है, राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन। सीईसी ने राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन के खिलाफ सम्मेलन आयोजित करने वाले सर्किल और जिला यूनियनों को बधाई दी है। यह निर्णय लिया गया है कि बकाया सर्किलों और तो मेरे साथ वीडियो में बने रहिए। आज हम बताएंगे आपको, यूनियन ने निर्णय लिया है कि 0% फिटमेंट हमको नहीं चाहिए, हमको 5% फिटमेंट से कम नहीं स्वीकार करेंगे। तो दोस्तों ये एक बहुत बड़ी बिग इम्पोर्टेंट है, जहां पहले यूनियन 0% फिटमेंट पे ही तैयार थी, लेकिन अब वह अपना निर्णय चेंज कर लिया है और 5% फिटमेंट के साथ ही वह अपना मुद्दा हल करवाना चाहती है और 5% फिटमेंट ही लेना चाहती है। जी हाँ दोस्तों, 5% फिटमेंट से वह कम पे अब नहीं मानने वाला है। यूनियन वालों ने यह निर्णय लिया गया है कि बकाया सर्किलों और जिलों को एनएमपी के खिलाफ सम्मेलन आयोजित करने के लिए तुरंत कदम उठाने चाहिए। इसके अलावा यह निर्णय लिया गया है कि सार्वजनिक स्थानों पर मानव श्रृंखला कार्यक्रम और कर्मचारियों और जनता के बीच हस्ताक्षर अभियान को भी चलाया जाना चाहिए। तय किया गया है कि इस पर अंतिम फैसला समन्वय समिति में चर्चा के बाद लिया जाएगा। पांचवा जो इम्पोर्टेंट मुद्दा है, अप्रैल 2018 से मार्च 2021 तक सीएचक्यू द्वारा प्राप्त कोटा के आधार पर सीएचक्यू द्वारा एलआईसी में भाग लेने वाले प्रतिनिधि और पर्यवेक्षकों की संख्या में अंतिम रूप दिया गया है। अखिल भारतीय सम्मेलन के प्रतिनिधि शुल्क 1000 रुपये निर्धारित किया गया है। सम्मेलन में इतना के महासचिव को आमंत्रित करने का भी निर्णय लिया गया है। नेपाल दूरसंचार कर्मचारी संघ के महासचिव को भी एआईसी के लिए आमंत्रित किया जाना है। जीएमटीडी लुधियाना द्वारा यौन उत्पीड़न। सभी सीईसी सदस्यों ने जीएमटीडी लुधियाना द्वारा यौन उत्पीड़न के खिलाफ समय पर कार्रवाई करने के लिए सीएचक्यू की सराहना की है। बैठक में सभी सर्किल एवं जिला यूनियनों की जीएमटीडी लुधियाना के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर 3/12/2021 को काला बिल्ला पहनकर प्रदर्शन का आयोजन करने की सफलता के लिए सराहना की गई है। बैठक में जोरदार मांग की गई कि कॉरपोरेट प्रबंधन को जीएमटीडी लुधियाना के खिलाफ उचित कार्रवाई करनी चाहिए। बैठक ने सीएचक्यू और बीएसएनएल डब्ल्यूडब्ल्यूसीसी को इस